टैक्स दिया वो सरकार ने कोई अलग से अपनी जेब से तो दिए नहीं है, वो हमारा ही पैसा दिया जा रहा है। पहली बात, 3 रुपए 33 पैसे में किसान का कल्याण हो जाएगा। इनमें से कितनी किसान यूनियन 15 और 20 दिन 30 दिन पहले पंजीकृत की गई, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। इन्हें मैं नाम बताऊं, पूरे साल का गिन देते हैं, ये बताना भूल जाते हैं गुरु। 4 साल तक, देखिए मेरे पास आंकड़े होते हैं ना, 4 साल तक आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य संदीप जी नहीं बढ़ाया गेहूं का। पहला सवाल मेरा यही, नया साल है, नए साल का पहला दिन, हम सभी को, आप भी दुआएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, किसानों का हैप्पी न्यू ईयर कब आएगा? नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो अभी पिछले दौर की बातचीत हुई थी, बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो बातचीत हुई थी, और आपने खुद ही कहा कि कुछ इश्यूज पे रजामंदी बन गई है और जो और मुद्दे हैं उनमें अभी रजामंदी होनी बची हुई है। और लगातार सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी स्वयं भी कहते रहे हैं कि किसान भाइयों के मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, उसको बातचीत के माध्यम से, लोकतंत्र की नींव संदीप जी संवाद पे रखी गई है। तो संवाद का सम्मान करना हम लोगों सबको पता है, विवाद नहीं संवाद से ही। तो संवाद एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 37वां दिन हो गया है और 1, 3 और 5 दिसंबर और उसके बाद 30 दिसंबर को बातचीत हो पाई। रोज बातचीत होने में दिक्कत क्या है? रोज क्यों ना हो जाए बातचीत? अब नहीं, देखिए एक सरकारी तंत्र होता है, सरकारी प्रक्रिया होती है, और मैं आपसे अग्री करता हूं, लेकिन 4 तारीख के बातचीत को लेकर के हम लोग आश्वस्त हैं और आशान्वित भी हैं, क्योंकि पिछले बार की जो टॉक्स हुए थे उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है माननीय कृषि मंत्री जी ने, उससे बॉडी लैंग्वेज पता चलता है हम लोगों को कि बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था। जिस प्रकार के इमेजेस भी हम लोगों के सामने आए थे, पब्लिक डोमेन में आए थे, कि जो चर्चा हो रही थी और एक सकारात्मक वातावरण निर्माण हुआ था, तो शुरुआत हो गई है और हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि 4 जनवरी को हम आप इसी डिबेट पे बैठेंगे और संभवतः इस इशू की रिजॉल्व होने को हम लोग साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे। आप तो ये नारा बुलंद किया था 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कि आपकी सरकार दरअसल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस में विश्वास रखती है, और आपने कहा सरकार का एक तौर तरीका होता है, तो तारीखें दी जाएंगी। 29 दिसंबर की तारीख दी थी किसानों ने, 26 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखकर सरकार ने कहा ना आप कहां से तय करेंगे, हम 30 तारीख को बैठक करेंगे। तो ये सरकारी प्रक्रिया में ही फंसे रहेंगे हम। रोज बातचीत में दिक्कत क्या है? आज भी एक किसान की मौत हुई है ना, दिल का दौरा पड़ा गलतान सिंह को। नहीं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं आपके माध्यम से सहानुभूति प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन संदीप जी, इस आंदोलन के बीच में जो कल्याणकारी काम हुआ है उसको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ का आवंटन, उसके पहले 3500 करोड़ का आवंटन गन्ना किसानों के लिए, मध्य प्रदेश में 1600 करोड़ का आवंटन। तो निरंतर जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, जो हमारा लक्ष्य है अंत्योदय, हर पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, इस नारे पे हम लोग बुलंदी से काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कल्याणकारी काम की एक सेकंड गुरु, एक एक करके कल्याणकारी कामों की भी समीक्षा करते हैं। आपने 18,000 करोड़ का जिक्र कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए। वो तो आपने, मैंने जो टैक्स दिया वो सरकार ने कोई अलग से अपनी जेब से तो दिए नहीं है, वो हमारा ही पैसा दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 2,000 रुपए 4 महीने में, साल में 6,000 रुपए, और ये एक किसान परिवार को दिया जाता है, एक किसान को नहीं। एक किसान के परिवार में 5 आदमी अगर आप मान लो, बहुत लोगों ने गणित समझाया है, मैंने सोचा आज गणित समझा ही दूं जो दरअसल असल गणित है इस किसान सम्मान निधि का। तो 6,000 रुपए साल के, 500 रुपए महीना, 5 आदमियों का परिवार 100 रुपए, एक आदमी को 3 रुपए 33 पैसे, 3 रुपए 33 पैसे में किसान का कल्याण हो जाएगा। इस पर आप कह रहे हैं कि देश को ताली बजानी चाहिए। नहीं, देखिए आपने स्वीकार किया इस बात को संदीप जी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि कम से कम इस योजना को आपने स्वीकारा। देखिए 21 सितंबर 2020 तक का भी मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 10 करोड़ 62 लाख लाभार्थी हुए थे। 3 रुपए 33 पैसे, 3 रुपए 33 पैसे प्रतिदिन जाता है एक के खाते में।
कितना आप कल्याण ऐसा होता है arithmetic- इससे? नहीं संदीप जी, ऐसे अरिथमेटिक डिकंस्ट्रक्शन तो आप किसी भी स्कीम का कर लें। हाँ। अब ऐसे मनरेगा के तहत भी जितना पैसा जाता है उससे प्रति व्यक्ति के पास कितना पहुंचता है, ये अरिथमेटिक तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हैं ना। अच्छा, मैं अपनी लेकिन कन्वीनियंस से दूसरी बात, नहीं, एक नहीं, सेकंड, मैं- छोटा सा मैं एक और इंटरजेक्शन जी। कर रहा हूं। आपने 3,500 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को दिए, वो भी मिलों को जाएंगे, और इस वक्त 12,994 करोड़ पूरे देश में गन्ना किसानों के बकाया हैं, और उत्तर प्रदेश में ही 8,447 करोड़ 10 लाख रुपए। इसमें ब्याज में जोड़ नहीं रहा, जो कि शुगर केन एक्ट में बाध्यता है। 14 दिन में पेमेंट नहीं हुई तो आपको ब्याज भी देना होगा। प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले सहारनपुर में भी इस बात की ताल ठोकी थी कि ब्याज भी देंगे। ब्याज जोड़ लो तो 17,000 करोड़ रुपए का बकाया, आप दे रहे हैं 3,500 करोड़। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं राकेश टिकैत, बता दें अभी भी पिछले साल 2020 के फरवरी के भी बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। मार्च, अप्रैल और मई के तो पैसे नहीं आए, और आप कह रहे हैं 3,500 करोड़ दे दिए। अरे तो संदीप जी, ये पहला इंस्टॉलमेंट है, आगे के इंस्टॉलमेंट नहीं आएंगे क्या? यहाँ फुल स्टॉप थोड़ी ना हुआ है, लेकिन कम से कम शुरुआत हो गई है। अभी इकोनॉमी और लॉकडाउन के बाद जो स्थिति थी, उसके बावजूद भी हम लोगों का जो कमिटमेंट है, हम लोगों के कार्यकाल में लगभग 8 लाख करोड़ का एमएसपी दिया गया है। और आप बात करते हैं कि इन किसान कानूनों पर अभी बहुत सारे संगठनों ने समर्थन भी दिया है। मुझे जरा वक्त दीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं आपको। हाँ, उनके नाम बताइए जरा, उनके नाम बताइए। बता रहा हूं मैं बता रहा हूं। मुन्नी प्रकाश जी का है भारतीय किसान यूनियन मान, भारतीय किसान यूनियन किसान पंडित राजकुमार शुक्ल जी का ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि 10 फार्मर यूनियन का संगठन है, लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में। हरियाणा का एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन, जागरूक और प्रगतिशील किसान यूनियन, हर किसान यूनियन, जिसमें 116 फार्मर ओन्ड एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस हैं। इनमें से कितनी किसान यूनियन 15 और 20 दिन 30 दिन पहले पंजीकृत की गई? थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए, या मैं नाम बताऊं? नहीं सर, शेतकारी संगठन जो शरद जोशी का 15-20 दिन पहले का नहीं है सर, वो दशकों पुराना है, और आप हम भी जानते हैं। इसीलिए सारे के सारे उन्होंने समर्थन अभी कर दिया। उन्होंने शुरुआत में समर्थन किया था, उसके बाद वो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। शेतकारी संगठन की आप बात करें तो जी, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया था। मैं दिया था को अब था तो था हो गया। आज की तारीख में बताइए शेतकारी संगठन की कहां है? सरकार के साथ है, किसानों के साथ है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निरंतर लगभग 3.25 लाख किसानों ने हस्ताक्षर के माध्यम से कृषि भवन में अभी पेटी पड़ी हुई है। उन लोगों ने कानून का समर्थन किया है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होना चाहिए, इसमें कोई मैं इन हस्ताक्षरों में, गुरु आपको मालूम है मैं फैक्ट्स पर हमेशा बात करता हूं। 3 लाख किसानों के समर्थन की बात करेंगे, कांग्रेस कहेगी हमने 2 करोड़ किसानों के समर्थन पत्र दिखाए हैं। ये फर्जी असली के खेल में नहीं जाता हूं। आपने कहा 93 लाख किसानों से हमने बातचीत की थी, उनसे सलाह मशवरा किया। आज तक वो डेटा बैंक आपने साझा नहीं किया है। 1 महीने से मैं खुला न्योता दे रहा हूं कि भैया हमें डेटा बैंक दो, हम पूरे देश को दिखाएंगे। नहीं बताया जा रहा। फिर कहा जाता है ई वेबिनार हुआ, सबसे इंडिविजुअली नहीं पूछा गया। कब पूछा गया, कहां पूछा गया, ये डेटा ही नहीं है। तो मुझे एक चीज बताइए गुरु, बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं, नरेंद्र तोमर भी ये कह रहे हैं, जेपी नड्डा साहब ने भी ये कहा, आपके अध्यक्ष ने। मुझे एक इंस्टेंस, 7 महीने हो गए ना इन कानूनों को, अध्यादेश समेत मैं मान लूं 7 महीने से ये कानून है। मुझे 2-4 उदाहरण दीजिए कि जो मक्का 1850 रुपए का है, जो 800, 700, 600 आपके भी प्रदेश में इतने पर ही बिक रहा है। मुझे 2-4 उदाहरण दीजिए जी, मक्का 2500 रुपए पर खरीद रहे हैं, या कपास 5,515 रुपए की है, वो 7500 रुपए में खरीदी जा रही है। मुझे 1-2 उदाहरण दीजिए कि ये ऊंचे दाम पर, मैं आपको कपास के, धान के, मक्का के, मूंग के, सबके दाम बता दूंगा। मूंग 7219 रुपए की 4200 रुपए में बिक रही है। 1868 रुपए का धान 1100 रुपए में बिक रहा है। मुझे बताइए तो, देश को बताइए कहां पर ये एमएसपी से ऊपर खरीदा जा रहा है। नहीं, देखिए संदीप जी, अब इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखने की आपको आवश्यकता है। मैं बता दूं आपको कि गेहूं 2013-14 में क्या एमएसपी था, 1400 रुपए। 2020-21 में क्या है, 1975 रुपए। वृद्धि कितनी हुई है, 41% की हुई है। धान पे आइए, पूरे साल का गिन देते हैं, ये बताना भूल जाते हैं गुरु। 4 साल तक, देखिए मेरे पास आंकड़े होते हैं ना, 4 साल तक आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य संदीप जी नहीं बढ़ाया गेहूं का, फिर 2 साल में इजाफा किया। संदीप जी, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? पिछले 6 साल का इतिहास देखेंगे।
मैं बता रहा हूं आपको वृद्धि हुई है जिन जिन एमएसपी में, वो तो आपको जानना समझना चाहिए ना। गेहूं में एमएसपी में वृद्धि होना और असल खरीदी होने में दिन रात का अंतर होता है। खरीदी कहां पर हो रही है? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका कमिटमेंट क्या है एमएसपी का। अब आप कमिटमेंट किस आधार पे जांचेंगे? कमिटमेंट इसी आधार पे जांचेंगे कि कितना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारा पिछले 6 वर्षों का। जब मैं आपको बता रहा हूं तो उससे आपको आपत्ति हो रही है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, देखिए एमएसपी आपने बढ़ा दी, मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। हाँ बढ़ाई आपने बढ़ाई। बुआई से पहले 23 फसलों की एमएसपी की घोषणा कर दी, पर एमएसपी की घोषणा वो कागज है, एक महज कागज है। जमीन पर खरीदी कितने रुपए में हो रही है? असल बात तो वो है ना। संदीप जी, कल्याणकारी योजना की बात करूं तो आप उसमें पर कैपिटा डिवैल्यूएशन करते हैं और उन समस्याओं एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में कौन सा संवैधानिक संकट है? सरकार भी खरीदेगी और निजी कारोबारी भी खरीदे ना, एमएसपी पर खरीदे। संदीप जी, 4 जनवरी को 2 बजे सरकार के प्रतिनिधि और किसान नेता बैठने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। जो भी संदेह है, जो भी संशय है, उन सबको दूर कर दिया जाएगा और इस विषय पर चर्चा होनी है। ये स्टूडियो पे थोड़ी ना तय होगा।